नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम के रिलेटेड 6 भेद को कंप्लीट कर लिया है और 6 भेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया। अब ये आज का हमारा ये आखिरी भेद है सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज हम करेंगे और इसमें जो होंगे 13-14 क्वेश्चन होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड, उसको आज हम करके इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे विशेषण। तो ठीक है, तो पहले चलिए हम इसको कर लेते हैं सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसके बाद हम तुरंत अपना विशेषण चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्नवाचक विशेषण से। हमारा प्रश्नवाचक हमारा 7वां भेद क्या है सर्वनाम का? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमारा 103 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण हैं? ये तीनों सर्वनाम के उदाहरण हैं। कौन से सर्वनाम के उदाहरण है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। क्यों, कब, कौन, ये तीनों शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्यांश में सर्वनाम को पहचानिए। बाहर कौन खड़ा है? वाक्य हमारा क्या है? बाहर कौन खड़ा है। तो इसमें वाक्य में जो कौन है ये किस सर्वनाम से रिलेटेड है? ऑप्शन ए हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी हमारा निजवाचक, ऑप्शन सी हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन डी हमारा है प्रश्नवाचक। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। कौन क्या है हमारा? ये प्रश्नवाचक से रिलेटेड सर्वनाम है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दिए गए वाक्यांश बाहर कौन खड़ा है में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं उसे हम देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे क्या कहा है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वो जो शब्द का मतलब होता है, शब्द का जो अर्थ निकलता है वो प्रश्नवाचक बनता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसको हम छोटे में क्या कह सकते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो वह क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम से शब्दों के किसी प्रश्नवाचक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे क्या कह सकते हैं इस परिभाषा को? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? क्या, क्यों, कौन, कैसे आदि, ये जो हमारा हो जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। वाक्य हमारा क्या है? वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है। वाक्य हमारा है वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है। ऑप्शन ए हमारा है खड़ा, ऑप्शन बी हमारा है कौन, ऑप्शन सी हमारा वहां, ऑप्शन डी हमारा है सीढ़ियों। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन जो हमारा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड है और इस वाक्य में कौन जो है इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बना रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। वाक्य हमारा क्या है? कमरे के अंदर खाली स्थान बैठा है। इस खाली स्थान के अंतर्गत हमें कौन सा शब्द भरना होगा जिससे ये सही तरीके से पूर्ण हो जाए। और लास्ट में क्या लगा हुआ है हमारा? हमने विराम चिन्ह को पढ़ा था तो उसके अंतर्गत पढ़ा था ये चिन्ह किस चीज का चिन्ह है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या रहेगा इस वाक्य में। ऑप्शन ए हमारा है कौन, ऑप्शन बी हमारा किसे, ऑप्शन सी हमारा है मुझे, ऑप्शन डी हमारा किसको। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कमरे के अंदर कौन बैठा है, यहाँ क्या हो जाएगा? कौन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? कौन हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 107 नंबर क्वेश्चन। हमारा 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप मुझसे क्या चाहते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है
तो इसमें से रेखांकित किया नहीं गया, लेकिन रेखांकित जो रहेगा वो इस पर रहेगा, क्या पे रेखांकित रहेगा। तो इसमें पूछा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निजवाचक, और इसके अलावा जो है ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चयवाचक, और ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। कौन सा? प्रश्नवाचक हमारा सही हो जाता है। क्या जो हमारा है वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है हम, ऑप्शन डी है तुम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन ए हमारा जो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता। ये किसके अंतर्गत आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन हमारा प्रश्नवाचक से रिलेट करता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 109 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन ए है किससे, ऑप्शन बी है किनके, ऑप्शन सी है किसी से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है कब, ऑप्शन बी हमारा किन्हें, ऑप्शन सी हमारा है उसको, ऑप्शन डी हमारा है कहाँ। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, उसको हमारा जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 111 नंबर क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो चलिए वाक्य देख लेते हैं हमारा। ऑप्शन ए हमारा है आप कहेंगे तो मैं ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। ऑप्शन बी हमारा है पुस्तक किससे मंगवाऊं, ऑप्शन सी हमारा कुछ काम किया करो, ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, पुस्तक किससे मंगवाऊं। ये जो किससे है ये हमारा प्रश्नवाचक को दर्शाता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं हमारा 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम कौन हो। ठीक है, तो इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन इसमें एक गलती है, जो तुम के नीचे दिया गया है रेखांकित, ये गलत दिया गया है। क्योंकि अगर हम तुम के अकॉर्डिंग लगाएंगे ऑप्शन को सही, तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तुम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जबकि ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं दिया गया है। तो ये रेखांकित जो हमारा तुम के नीचे ना होकर ये कौन के नीचे रहेगा। ठीक है, तब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा तब जाकर ये सही होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 113 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा है नींद, ऑप्शन बी हमारा है रोग, ऑप्शन सी हमारा सफाई, ऑप्शन डी हमारा है कौन। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये सर्वनाम का शब्द है और किस सर्वनाम के किस भेद से रिलेट करता है, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेट करता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, रेखांकित पद है। ये जो हमारा किस किस के नीचे दिया गया है, रेखांकित किया गया है, वो हमसे पूछा है कि ये किस पद का है। तो ऑप्शन ए हमारा संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है विशेषण,
ऑप्शन सी हमारा है सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है प्रविशेषण। तो ये हमारा किससे है, ये हमारा सर्वनाम से रिलेट करता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और सर्वनाम में किसके अंतर्गत है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि अभी क्लास के स्टार्टिंग में कि हमारा इसके सर्वनाम के अंतर्गत 14 क्वेश्चन है, तो उसको हम और कर लेते हैं। उसके बाद इसके आगे हम अपना विशेषण का चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए हम अपना विशेषण का चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा विशेषण का जो चैप्टर रहेगा उसको देखते हैं हम, उसको अच्छे तरीके से हम विशेषण का चैप्टर करेंगे, ठीक है। हाँ, छठा चैप्टर क्या रहेगा, विशेषण। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने 4 से 5 चैप्टर में देख लिया है कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यू किस तरीके से आते हैं, तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी देखेंगे कि क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना छठा चैप्टर विशेषण, ठीक है। तो पहला हमारा किससे रिलेट रहेगा, परिभाषा एवं भेद से। विशेषण के परिभाषा एवं भेद से रिलेट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। तो शब्द हमारा क्या है, अंश। अंश हमारा शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा शशि, ऑप्शन बी हमारा आंशी, ऑप्शन डी हमारा असी, और ऑप्शन डी हमारा है आंशिक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। शब्द विशेषण का जो शब्द है वो आंशिक होगा अंश का, ठीक है। अंश का विशेषण रूप जो होगा वो आंशिक होगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अंश संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण आंशिक होगा, और जो सभी विकल्प हैं वो असंगत है, इससे रिलेट नहीं करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, संज्ञा शब्द के विशेषण रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा क्या है, जले हुए काया से मरीज की खाली स्थान यंत्रणा को समझो, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा दिया गया है, ये हमारा संज्ञा दिया गया है। वाक्य में क्या कहा था, संज्ञा शब्द से विशेषण बनाकर फिर उसके बाद इस वाक्य की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो हमारा संज्ञा दिया हुआ काया, तो काया का हमें विशेषण बनाकर इस वाक्य की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए हमारा कायिक, ऑप्शन बी हमारा कायात्मक, ऑप्शन सी हमारा कायिक, ऑप्शन डी हमारा कायात्मक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, कायिक, ठीक है। कायिक हमारा सही हो जाता है। तो काया का क्या हो जाएगा, कायिक, ठीक है। काया हमारा क्या है, संज्ञा, कायिक हमारा क्या है, विशेषण, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में कायिक होगा। काया संज्ञा शब्द का विशेषण कायिक होता है। पूर्ण वाक्य क्या होगा, जले हुए काया से मरीज को कायिक यंत्रणा को समझो, ठीक है। विशेषण क्या होता है उसको जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहा है, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा। ऑप्शन ए हमारा है ऐन्द्रिय, ऑप्शन बी हमारा इंद्रिय, ऑप्शन डी सी हमारा इंद्रिय, ऑप्शन डी हमारा ऐन्द्री, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऐन्द्रिय हमारा इंद्रिय का विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए हमारा जाना, ऑप्शन बी हमारा देवता, ऑप्शन सी हमारा सुंदर, ऑप्शन डी हमारा है कौन। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। सुंदर जो हमारा है वो विशेषण से रिलेट करता है, ठीक है। और विशेषण क्या होता है उसको देखते हैं इसकी व्याख्या में। विशेषण उस शब्द को कहा जाता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, या अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वह क्या कहलाता है, विशेषण। लेकिन इसके अलावा जो है उसमें गुण, दोष, मात्रा, आकार आदि की जानकारी देता है
वो भी हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो सुंदर हमारा क्या है, विशेषण, जो किसी व्यक्ति वस्तु की सुंदरता को बता रहा है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा है अच्छा तुम घर जाओ, ऑप्शन बी हमारा अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा है तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन डी हमारा है यह स्थान बहुत अच्छा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उसमें से जो इसमें जो विशेषण का जो प्रयोग हुआ वो कौन सा है, अच्छा, अच्छा शब्द का विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। इसमें से ऑप्शन ए हमारा है विशेषण, ऑप्शन बी हमारा विशेष, ऑप्शन सी हमारा कारक, ऑप्शन डी हमारा विकृत अव्यय। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो सही हो जाता है, विशेषण जो हमारा है वो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार रूप परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है। ठीक है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण, वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो ऑप्शन ए हमारा है 1, ऑप्शन बी हमारा है 4, ऑप्शन सी हमारा है 5, ऑप्शन डी हमारा है 3। तो इसमें जो ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इस वाक्य में जो 3 क्या है विशेषण है, तो वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा सर्वोच्च हो गया, एक तो हमारा ध्येय हो गया। ठीक है, ये 2 हो गए, और एक हमारा कला हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 जो है, ये तीनों हमारे क्या हो गए, विशेषण हो गए। इस वाक्य में 3 जो ये तीनों है ये हमारे क्या हो गए, विशेषण हो गए। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी हमारा अग्नि, ऑप्शन सी हमारा अगिन, ऑप्शन डी हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, अग्नि हमारा जो है वो विशेषण है। और ये अग्नि बना किससे है, किस संज्ञा से, आग से क्या बना है, अग्नि। आग हमारा एक प्रकार का संज्ञा है, उससे हम विशेषण उससे हमने विशेषण बनाया है अग्नि। ठीक है, तो अग्नि हमारा विशेषण हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा जो है प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, जो प्राविशेषण है उसको कामता गुरु प्रसाद जी ने क्या कहा है। तो ऑप्शन ए हमारा अंतर विशेषण, ऑप्शन बी हमारा सामान्य विशेषण, ऑप्शन सी हमारा बाह्य विशेषण, ऑप्शन डी हमारा असामान्य विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, अंतर विशेषण। प्राविशेषण को कामता गुरु प्रसाद जी ने अंतर विशेषण कहा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है। प्राविशेषण किसे कहा जाता है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर है। ठीक है, क्या है, मोहन बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर जो है वो विशेषण है और बहुत जो है वो प्राविशेषण है। तो हमारा जो ये सुंदर है इसकी भी विशेषता ये बहुत बता रहा है। तो ठीक है, तो क्या हो गया, बहुत जो हमारा हो गया वो प्राविशेषण हो गया और सुंदर हमारा जो हो गया वो विशेषण हो गया। ठीक है, अभी 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। कौन सा गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, विशेषण से संज्ञा व्याप्ति परिमित होती है। ऑप्शन बी हमारा जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा उपयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। ऑप्शन डी हमारा है विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है।
विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है वो, सॉरी, इसके बाद ऑप्शन जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या जो देख लेते हैं हम। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेषण विशेष्य के बाद। ठीक है, क्या कहा गया है कि कभी पहले विशेषण के पहले भी प्रयुक्त हो जाता है, और सॉरी विशेषण जो हमारा है वो कभी कभी विशेष्य के पहले भी प्रयुक्त होता है और कभी कभी विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है। अब इसके आगे देखते हैं। जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं। ये जो चीज हमारा है इसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कथन करके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कि जो हमारा विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम इसको हमें ध्यान में रखना है कि जो विशेषण से पहले जो विशेष्य से पहले विशेषण प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन डी हमारा है वो गलत हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कितने कितने एग्जामों में पूछा गया है, 7 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आगे के एग्जाम में आ जाए, तो इसे हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी हमारा विशेषण, ऑप्शन सी हमारा है समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी हमारा है क्रिया विशेषण। तो इसमें जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए हमारा है विशेष्य के अनुसार, ऑप्शन बी हमारा स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन सी हमारा स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन डी हमारा पुल्लिंगी के अनुसार। क्या कहा? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है जो वो विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग निर्धारित होता है कि इसका लिंग किस अनुसार रहेगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, राजीव एक अच्छा लड़का है, तो और एक क्या है? सीता एक अच्छी लड़की है। तो जो इसमें से जो हमारा विशेष्य है ये हमारा लड़का है। ठीक है, लड़का हमारा लड़के के अकॉर्डिंग ही अच्छा आया है और लड़की के अकॉर्डिंग ही अच्छी आई है। ठीक है, तो इससे हम ध्यान में रख सकते हैं कि विशेष के अकॉर्डिंग ही हमारा विशेषण विशेषण का लिंग जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदना है। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? ऑप्शन ए हमारा 3, ऑप्शन बी हमारा 2, ऑप्शन सी हमारा 5, ऑप्शन डी हमारा है 4। इसमें जो ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन ए हमारा सही जाता है। इसमें 3 विशेषण है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो छोटी है, और दूसरा कौन सा है? कुछ है, और तीसरा कौन सा? नए है। ठीक है, तो ये जो हमारे तीनों हैं ये हमारे तीनों क्या हो जाते हैं? 3 विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, इस वाक्य के अंतर्गत। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए हमारा काला, ऑप्शन बी हमारा तुम, ऑप्शन सी हमारा शांत, ऑप्शन डी हमारा है आगामी। तो इसमें जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ये हमारा विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। ये क्या है? हमारा तुम जो हमारा क्या है? ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये विशेषण ना होकर सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब इसके आगे हम कल जारी रखेंगे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? कंठ का विशेषण होगा। ऑप्शन ए हमारा कंठी, ऑप्शन बी हमारा काठी, ऑप्शन सी हमारा कंठक, ऑप्शन डी हमारा कंठ है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा कंठ सही हो जाता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंठ का विशेषण कंठ होगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है,
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसी पे हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।